गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का 8वां क्लास है। 8वां क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, बट लोड शेडिंग की वजह से हम लोग क्लास को स्टॉप कर दिए थे। आपके पास फिर भी हम लोग 4-5 क्वेश्चन पहुँचा पाए, आपके सामने लेके आ पाए। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। उसके बाद पहला ही क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्या है। An article is sold at an article is sold at certain price. Certain price. If it is sold at if it is sold at 33 and 1 by 3 percentage of this price, there is a loss of there is a loss of 33 and 1 by 3 percentage. What is the percent? What is the percentage? What is the percentage profit when it is sold at 60% of original selling price. Selling price ऑप्शन है 20%, 30%, 33.5% एंड 17 से 1/3%। बोला है कि किसी पार्टिकल्स को सर्टेन प्राइस पे बेचा जा रहा, तो आर्टिकल्स का अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, सीपी ऑफ आर्टिकल जो है 100 है, मान लेते हैं 100 है। सीपी तो लेट कर सकते हैं, लेकिन हम बेच रहे हैं किस पर? सोल्ड एट सर्टेन प्राइस। यानी अगर आप सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, इसका मतलब है अगर एसपी को लेट कर ले एक्स है, ठीक है, एक्स पर लेट सेल कर रहे हैं, एक्स रुपये पर सेल कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को 33.5% ऑफ दिस प्राइस पर सेल करें, एक्स रुपया पर ना सेल करके 33% का मतलब है इक्वल टू 1/3, यानी एक्स है, इसको x/3 पर सेल करेंगे तो ये जो होगा मेरे पास बोला है देयर इज अ लॉस ऑफ 33 एंड 1/3%, यानी भैया x का 33 एंड 1/3% लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/3 आप इसको इस तरह से x ना बनकर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, 33 एंड 1/3% इक्वल टू 1/3 है। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस अगर 300 मान ले, बोला है सर्टेन प्राइस को सेल किया जा रहा। अब बोला है कि इट इज सोल्ड एट 1/3, यानी अगर हम इसको 100 रुपये पे बेचे, यानी 1/3, यानी 300 को 1/3 100 रुपये बेचे, तो मुझे 1/3 के बराबर लॉस भी हो रहा है भैया, मतलब 1/3 के बराबर लॉस भी हो रहा है, मतलब 1/3 मतलब 100 रुपये के बराबर लॉस भी हो रहा है। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 200। एसपी जब 200 हो जाएगा तो बोला है इसी प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा जब 60% बेचेंगे, यानी 200 का 60% मतलब 60 मतलब 3/5, 3/5, 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 40 इंटू 3 बराबर में 120। अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो हम इसको बेच रहे हैं 120 पर, तो भैया 20% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 20% का मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। विदाउट एक्स कंसिडर किए हम इसे बना सकते हैं। अगर हम एक्स कंसिडर करते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसको नोट कर लो, फिर बनाते हैं इसको।
ये हो गए। एक्स करके बनाने का मतलब ही तो ही है, और कुछ नहीं है। बोला है ओरिजिनल प्राइस का 1/33% कम में बेचता। 33% का मतलब होता है 1/3। अगर कोई चीज का प्राइस 300 है तो उसको हम बेच रहे कितना में, 1/3 का मतलब है 100 में बेच रहे हैं। 100 में बेचने का मतलब है उसे 100 रुपया का नुकसान भी होता, यानी 300 का 1/3% मतलब 100 रुपया का नुकसान, यानी 100 में आप बेच रहे हो और 100 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 नहीं ना था। कॉस्ट प्राइस 200 था तभी तो आप 300 में बेच रहे थे सेलिंग प्राइस पहले, यानी किसी चीज का 200 था, आप उसका कॉस्ट प्राइस बेच रहे हैं कितना, 300 में बेच रहे हैं, बेच रहे थे आप 300 को 100 रुपया में बेचेगा तो उसका 100 पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपया, और सेलिंग प्राइस 300 रुपया था। तो 1/3 बेचा मतलब 100 रुपया में बेचेंगे सेलिंग प्राइस का। 1/3 बेचे तो 200 दाम था, 100 बेचे तो नुकसान कितना का हो रहा है, 100 रुपया का हो रहा है, यानी टोटल 200 रुपया कॉस्ट प्राइस था, तो इसको 60% पे बेचना था। तो 60% मतलब 60/100, यानी एक से दो बार में गया 120। भैया कॉस्ट प्राइस 120 आया, यानी कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया था, कंसीडर कितना था 120 में उसको बेचेंगे, मतलब आप 20% का प्रॉफिट डायरेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, by selling two articles, by selling two articles, for rupees 800, for rupees 800, a person gains, a person gains the cost price, the cost price of three articles, the profit percentage कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज भैया 125, 140, 120, 150। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 आर्टिकल्स को सेल करने पर 800 रुपया में पर्सन को 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के बराबर बराबर सेल होता है। इसका मतलब है टोटल क्या है, आप बोल सकते हो 5 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल्स का सीपी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। 3 आर्टिकल्स के बराबर दाम होगा, 800 में बेचने में 3 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल का सीपी, तो एक आर्टिकल्स का सीपी कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल्स का सीपी हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 160। ये जो 5 आया 2 + 3 आर्टिकल्स, तो एक आर्टिकल्स का इतना है तो 2 आर्टिकल्स को बेच रहा है, देखो 2 आर्टिकल्स का सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 16 दूनी 32, 320 रुपया। और बेच कितना रहा है, 2 आर्टिकल्स का एसपी दे रहा है 800 रुपया। भैया 320 रुपये में खरीद रहा है, 800 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 320 80, 400, 480, 480 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 480 का जो प्रॉफिट हो रहा है तो 320 पर कितना होगा, इतना होगा, तो 100 पर कितना होगा भैया, इतना होगा, यानी 10 से 10 कट गया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार गया, 2 से गया 2 से 50 बार में, यानी 50 तिया 150% का इसे प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज 150 का हो जाएगा। ये रहे क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था, एसएससी रिजल्ट टायर 2 का क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो। अभी 2 क्वेश्चंस हुए हैं, थर्ड क्वेश्चन मिटा दे।
third. An article sold at an article is sold at certain price. ठीक है, certain price. If it is sold, if it is sold at 80% of this price of this price, then there will be a loss of 10%. What is the percentage is the percentage profit when the articles what is the percentage profit when the article is sold at the original selling price. यानी ऑप्शन है 15.5%, 12%, 15% और 12%. ठीक है, तो भैया ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने. ठीक है, बोला है कि किसी भी चीज को बेचा जा रहा है, कितना बेचा रहा है, सोल्ड किसी प्राइस पर बेचा जा रहा, पता नहीं किस प्राइस बेचा जा रहा, लेकिन अगर इस आर्टिकल्स को 80%, यानी पहले हम जितना में बेचते थे उसके 80% पे ही अगर बेचेंगे तो मुझे 10% का लॉस हो रहा है. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल प्राइस. तो उस केस में कितना प्रॉफिट होगा अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो पहले बेचते थे उसी पर अभी भी बेचे. क्वेश्चन क्या बोला है, किसी आर्टिकल्स को सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है, हम उस प्राइस का 80% उस आर्टिकल को अगर बेचे तो मुझे 10% का नुकसान होता है. अगर हम उस प्राइस पर ही बेच दे तो क्या प्रॉफिट होगा, देख. ठीक है, इसका मतलब है कि भैया 80% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 80% मतलब इतना हो जाएगा, यानी 4/5 है ना. अगर हम सेलिंग प्राइस अगर हम 500 मान ले, 500 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पहले वाला, तो अभी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 400. अभी 400 में बेचेंगे, अभी जो 400 में बेचेंगे ये किसके बराबर में होगा भैया, 10% का नुकसान होगा. यानी 500 का 10% नुकसान है, 9×5 45, 450 के बराबर होगा. तो एक का वैल्यू किसके बराबर होगा, 450 बटा में 400. तो भैया 100 पर कितना होगा, तो 100 पर निकाल देंगे. 100 पर निकालने का मतलब है इससे कट करेंगे, एक 4 बार में गया, 2 से कट करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 2, 2, 5, यानी 225 बटा में 2 सेलिंग प्राइस था ओरिजिनल. तो इसको 100 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा 225 बटा में 2 माइनस 100. कोई भी चीज 100 पर ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी 225 में 200, यानी ये आ जाएगा 25 बटा में 2%. 25 बटा में 2 मतलब 12.5% का प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा. एक तो इस तरीके से बना सकते हो, दूसरा एक्स मानने की जरूरत नहीं है, यही काफी है, इसी तरीके से ज्यादा बनाओ. बना ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है आप लोग को, तो शॉर्टकट बनाने में तो पता नहीं. हम लेट कर लेते हैं, लेट CP बराबर में 100 और सेलिंग प्राइस बराबर में हम लेट किए हैं x रुपया. अब x का हम बेच रहे हैं 80% पर, 80 बटा में 100. ये जो होगा यानी 100 का 90% नुकसान हो रहा ना भैया, 90% के बराबर होगा. इसका मतलब है इस x का
4/5 करेंगे, ये हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा ना भैया, परसेंटेज, ये परसेंटेज कट गया। इसका मतलब है एक्स का अगर वैल्यू निकाले इन 90 गुने 5/4, यानी 2 से काटेंगे, 2 से 2 जा रहा है, 2 से 45 बार में, यानी 25 25 5 20 2 22 225/2, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 2, एक्स बराबर में आ गया 225/2। एक्स आपका सेलिंग प्राइस है और 100 कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट होगा एस पी माइनस सी पी। एस पी है 225/2 माइनस सी पी 100। इधर लेसियम में 225 में 200 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 25/2। 25/2 मतलब आप 100 पर निकालेंगे, परसेंटेज कट जाएगा। इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा 12.5% होगा, 12.5%। यानी एक्स मान के बनाओ तो भी, एक्स मान के ना बनाओ तो भी मेरा कंडीशन वही है। और एक्स में ज्यादा से मतलब फट से परसेंटेज को डील कर देते हैं, परसेंटेज को डील करेंगे तो मेरा क्वेश्चन और फास्ट बनेगा, जल्दी बनेगा। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस परसेंटेज पर करते हो, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट अगर मेमोराइज है, आप उसे डील कर पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो, परसेंटेज कैलकुलेशन इजीली कर पा रहे हो, आपका कैलकुलेशन परसेंटेज और प्रॉफिट पर अच्छा है, देन आप अर्थमेटिक का लगभग क्वेश्चंस परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट से ही निकल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गए, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ पर्सन सेल्स एन articles at 16% below its cost price, its cost price. Had he sold it for 33 more, 33 लिख के मैं 30 लिख दिया, 33 more, he would have gained 14%. To gain 25%, he should sell the article for 128 रुपया पर, या फिर 137 रुपया 50 पैसा पर, या फिर 135% पर बेचेंगे, या फिर 130.5। हम उस आर्टिकल्स को कितना में बेचे कि मेरा जो है क्या बोला गया है, 25% का प्रॉफिट होगा, टू गेन 25% प्रॉफिट। ठीक है, अब एक्स मान के बनाए कि भैया एक्स प्लस 33 ऐसे करके बनाए तो ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाए, समय ज्यादा लग जाएगा। हम मान लेते हैं कि कोई चीज अ पर्सन सेल कर रहा है आर्टिकल एट 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर आप 100 मानते हो तो सेल कितना कर रहा है, सेलिंग प्राइस भैया 16% कम, मतलब 84 पे सेल करेगा, 16% कम 84 पे सेल करेगा। अगर यह 33 रुपया में ज्यादा में सेल किया होता, मतलब इस पे सेल ना कर इस पर सेल ना कर 33 रुपया ज्यादा, मतलब 4 3 7 8 3 11, 117 में सेल किया होता, 117 में सेल किया होता, तो भैया इसे ही वुड हैव गेन 14% का प्रॉफिट होता, मतलब ये यहां से कितना आ जाएगा, 114 होता। इसका मतलब है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, हमें बेचना है बिलो, बेचे कितना, 84 रुपया में। 84 रुपया में ना सेल कर हम 33 रुपया में ज्यादा में बेचते, मतलब 117 में बेचते, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर 14% का प्रॉफिट होता।
मतलब ये जो गैप है इसके बराबर में होगा। ठीक है, देखते हैं। यानी पहले कितना में बेचे थे? 84 में। अब कितना बेचे? 14 में। 84 से 14 का डिफरेंस कितना है भैया? 30 का डिफरेंस है। 4 में से 4 गया 0, 11 में से 8 गया 3। इस 30 यूनिट का वैल्यू जो है, इस 30 यूनिट का वैल्यू जो है, इस 30 यूनिट का वैल्यू वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखा है 33। भैया 84 प्लस 33 तभी तो 117 होगा। इस 30 यूनिट का वैल्यू 33 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? एक यूनिट का वैल्यू होगा 33 अपॉन में 30। देयरफॉर भैया कॉस्ट प्राइस निकालना है। 100 यूनिट का वैल्यू, 100 का वैल्यू कितना होगा? 33 बटे में 30 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कट गया 11, मतलब 110 रुपया में। यानी उसका जो है 100 पर, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू 100 रुपया ना होकर मेरा 110 है। अब बोला है कि 25% का प्रॉफिट करना है। कॉस्ट प्राइस मेरा 110 है, कॉस्ट प्राइस 110 है, 25% का प्रॉफिट करना है, मतलब 125 पर हम बेचेंगे बटा में 100। 25 से 5 बन कट गया, 25 से 4 बन कट गया। और क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 यानी 25। इसको सॉल्व करेंगे 25 यानी 275, 275 बटा में 2 बराबर में 137.5 में सेल करेगा, 137.5 में सेल करेगा। अब ये आया कैसे? एक कैलकुलेशन आपको इजी करना है। जैसे 110 है, 110 को 11 लिए, 5 इधर बचा, हम इसको 50 ले लिए, डिवाइडेड बाय 4 था, 4 को 2 से काट किए, 25 को 2 से काट किए, 25 और 11 का मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 5 इधर लिख देंगे और ये 2 इधर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 सेम आ गया। आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसे 137.5 पे बेचने से उसे 25% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये पर्सन जो है आर्टिकल्स को 16% के प्रॉफिट पे बेचता है, 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस में बेचता है। कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसे सेल कर रहा है 84 रुपया में। कॉस्ट प्राइस 100, सेल कर रहा है 84 में। लेकिन अगर वो 33 रुपया ज्यादा में बेचता, 84 में ना बेचकर 33 में ज्यादा बेचता, तो 117 में बिकता। अगर 117 रुपया में बिकता तो उसे 14% का वैल्यू प्रॉफिट होता है। यानी 100 पर 14% वैल्यू, मतलब 100 पर 14% का प्रॉफिट, मतलब 114 पर बेचता। इसका मतलब है 84 पर ना बेचकर 84 प्लस 33 117 रुपया पे बेचता तो उसे 114 के बराबर में प्रॉफिट होता। आप देखते हैं 184 और 114 डिफरेंस कितना है? पहले हम बेचते 84, अभी बेच रहे 114, यानी 84 और 14 का डिफरेंस 30। इस 30 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा? कितना? 84 में ना बेच के हम कितना बेचते? 33 रुपए में ज्यादा, यानी 33 रुपए ज्यादा जाएगा तभी तो 114 प्रॉफिट होगा। इस 33 का वैल्यू 30, सॉरी इस 30 यूनिट का वैल्यू 33 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 33 अपॉन 30, 100 का वैल्यू 110, 110 तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 25% का प्रॉफिट पर हमें बेचना है, 110 का 125%, मतलब 137.5%। Sudha bought 80 articles at the same price. Some of them she sold some of them at 8% profit and remaining at 12% loss. ये तो एलिगेशन पर लग जाएगा फर्ज से। आपको क्या बोला गया है? यानी एक है 8% प्रॉफिट पर और 12% के लॉस पर, 12% के लॉस, ये आपका प्रॉफिट, ठीक है। एंड उसके बाद ओवरऑल प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है? 6% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल का प्रॉफिट 6% का हो रहा है। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? माइनस कर देंगे एलिगेशन के लिए। करो। नहीं आया, माइनस करो। तो क्या कर सकते हैं? ये लॉस है तो लॉस के सिंबल को क्या करेंगे? इसको बीच में लिखते हैं, इसको बीच में लिखते हैं। 6% का प्रॉफिट
ये लॉस है तो माइनस करते हैं, तो इसमें से इसको यानी आप देखिए ए इससे बड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर में 2%। अब ए बड़ा है ए छोटा है तो इससे इसको माइनस करेंगे 6 में से 12 जाएगा 6 माइनस ऑफ माइनस 12 यानी 6 और माइनस वाला प्लस यानी ये 18 हो जाएगा। ये आपका 2 आ गया। 9:1 के रेशियो में 9:1 के रेशियो में मिला रहा। इसका मतलब है टोटल कितना आर्टिकल्स है 80 आर्टिकल्स है यानी 9 और 1 यानी 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 यूनिट का वैल्यू जो है 10 यूनिट का वैल्यू दिया है 80 आर्टिकल्स। देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 आर्टिकल्स। तो पूछा है कि द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट 8% के प्रॉफिट पर, तो 8% के प्रॉफिट पर कितना है 9 है तो 9 इंटू 8 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 72 आर्टिकल्स को सेल करेगा। 72 आर्टिकल्स को 72 आर्टिकल्स को सेल करेगा एट 8% प्रॉफिट पर। अगर 12% लॉस पे पूछता तो भैया 8 आर्टिकल्स को 12% के लॉस पे सेल करता। ये रहे क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 6। A balance of traders weight 20% less than it should be। जितना बैलेंस होना चाहिए था उसका 20% कम है। Still the traders mark up his goods to get the overall profit of 35%। उसके बावजूद भी यानी 20% बैलेंस का वेट कम करने के बाद भी उसे 35% का प्रॉफिट हो रहा। तो व्हाट इज द मार्कअप ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप इक्विवेलेंट परसेंटेज फ्रैक्शन से जो निकालते थे सक्सेसिव डिस्काउंट के थ्रू उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। यानी माइनस वेट क्या कर रहा है लेस कर रहा है यानी -20% और प्रॉफिट यानी प्रॉफिट ऑफ 35% यानी 35% का प्रॉफिट हो रहा। माइनस प्लस -20 इंटू 35 अपॉन में 100 यानी 35 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 15% तो इधर ही आ गया। ठीक है और प्लस माइनस आ जाएगा यानी 20 से कटेगा 20 से 5 बार में जाएगा 5 से कटेगा 7 बार में जाएगा यानी 7%। 15 में से 7 जाएगा कितना होगा 8% का प्रॉफिट होगा यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8% का प्रॉफिट होगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। 2% का वैल्यू दिया हुआ तीसरा यानी बोला गया है कि 20% वेट कम यूज कर रहा है उसके बाद भी 35% का प्रॉफिट कर रहा है यानी 20% का मतलब है कम करने वाला -20 हो गया और 35% ओवरऑल प्रॉफिट करा तो +35 माइनस प्लस माइनस 20 × 35 डिवाइडेड बाय 100 तो ओवरऑल कितना आ गया 8% का प्रॉफिट करेगा। 8% का प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। A wholesaler sells a watch to a retailer at a profit of 33%। एक होलसेलर जो है 33% के प्रॉफिट पर रिटेलर को बेचता है यानी भैया होलसेलर के पास 100 रुपया था ये बेचेगा रिटेलर को 133 में। होलसेलर ये रिटेलर है ये होलसेलर है। ठीक है अब बोला होलसेलर रिटेलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ लॉस ऑफ 20%। इसका मतलब ये जो है ये कस्टमर को बेचेगा 20% के लॉस पर यानी 133 है 133 है तो इसको 80% पे ही बेचेगा 20% के लॉस पर यानी एक कट सकते हैं 1 0 से 1 0 कट कर सकते हैं डायरेक्ट कट गया यानी 1 0 से कट गया
यानी 80% के लॉस पर बेचने पर सॉरी 130 लिख दिया, 133 ना है, 133 का 80% पर हम बेचेंगे कितना लिखेंगे, 1 0 काट गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 हाथ लगा 2, 8 3 24 2 26 हाथ लगा 2, 8 8 2 10 यानी 106.40 रुपया, 106.4 रुपया ये हो गया। होलसेलर 100 रुपया प्राइस रखा, कस्ट रिटेलर को 30% 33% के प्रॉफिट पे 133 रुपये में बेचता है। रिटेलर क्या करती है, 106 रुपये में बेचती है। इस 106 वैल्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 2181.2 दिया हुआ, देयरफॉर एक का वैल्यू निकाल लेंगे 2181.2 डिवाइडेड बाय 106.4 यानी ये डेसिमल अगर गायब कर दे तो गायब हो गया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमसे पूछा है कितना, 100 का वैल्यू निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द होलसेलर 100 का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भैया, 106.1064 है और 2181.2 है, तो ये 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 और 2 भैया, 11 में से 8 जाएगा 3 और 7 में 2 जाएगा 5, 1 कट गया 2, फिर नहीं जाएगा 0, पॉइंट के बदले एक 0 आएगा, यानी 5 चौके 20, 5 छक 30, 2 32, 5 बार में कट जाएगा 5320 यानी एक कट गया, यानी एक का वैल्यू आ गया 20.5, देयरफॉर 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2050 यानी 2050 इसका जो है कॉस्ट प्राइस, होलसेलर को कॉस्ट पड़ा 2050। इस 100 का वैल्यू कितना है 2050। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग हो चुके हैं और जिसकी वजह से क्वेश्चंस शैडो आ रहे हैं, क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहे। सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम लोग कल एक नया वीडियो बनाएंगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ हम लोग सारे टीचर्स को लेकर कुछ रैली करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ वीडियो करेंगे। फिलहाल यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।